हेलो 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 बच्चों, कैसे हो बेटा? कैसे हो सब लोग? कैसे हो? हाँ, बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास आज स्टार्ट किए हैं। नहीं, बहुत दिनों से बीच में क्लास हम लोग का रुक गया था। एक्चुअली क्या है ना बेटा, परिस्थिति ऐसी बनी थी ना, हमेशा ही छुट्टी 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 रह रहा है। थोड़े से क्लास होती है, फिर छुट्टी हो जाती है, क्लास होती है, छुट्टी हो जाती है। इस बीच में क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई का जो रिदम होता है, जो रेगुलेशन होता है, वो क्या होता है ना, टूट जाता है बच्चे। तो खैर कोई नहीं, इसी संदर्भ में मैं अभी जो एक सीक्वेंस को बनाते हुए मैंने बेटा आप लोग के लिए लाया है आज DPP4। बच्चे आपको याद होगा DPP3 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया था, हम लोग DPP4 लेकर के आए हैं। तो बच्चे फटाफट हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ज़्यादा समय हम लोग इसमें नहीं लेंगे और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं DPP4। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 4 क्लासेस तो मैं पहले ले चुका हूँ, ये 5 है। तो चलो लेट स्टार्ट। और आज जो टॉपिक्स है बेटा वो आपका बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चे मैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक बार फार्मूला आपको याद दिला दूँ। तो एक तो फार्मूला आपने पढ़ा था कि E=F/Q, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा आज के डेट में। और दूसरा फार्मूला आपका रहेगा F का मतलब mg होता है, तो mg/Q, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तीसरा फार्मूला आपके लिए, और Q=NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक किया। तो इस तरह से फार्मूला आप लोग के पास बनते जा रहा है। मेरे समझ से आज जो एक फार्मूला आप लोग का और काम आएगा बेटा, E=1/4πε0Q/r²। तो बच्चे इतने सारे फार्मूले जो हैं वो आपके आज यूज होने वाले हैं। तो इसी फार्मूले पर डिपेंडेंट हम आप लोग का क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बच्चे बिल्कुल अभी हम लोग फार्मूला पढ़े कि E=mg/Q। बोलो मास कितना दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है 10⁻³ kg। जी का मान कितना पुट करोगे? जी का मान कितना पुट करोगे? तो 9.8 ले लो। और Q का मान कितना तुम्हारा दिया हुआ है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बच्चे सॉल्व कर लो इसको। अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा आ जाता है कितना आ जाएगा? तो ये ऊपर में जा करके 16 और 3 19, 16 तो सब में है, 16 तो सब में है क्या? तो केवल बच गया 9.8, 6.25 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। सो यस, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही फटाफट हम लोग निकलते जाएंगे। क्या? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट। इसमें केवल क्या है बेटा, आपका वैल्यू चेंज किया हुआ है, मतलब कन्वर्सन अगर आप जानते होंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। सारे बच्चे आप जान रहे होंगे कि ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर आप फार्मूला लगाते हैं E=mg/Q, तो m के बदले क्या लीजिएगा? m के बदले आप ले लीजिएगा 3 × 10⁻³ और g का मतलब हो गया 9.8 और q का मतलब हो गया 3 × 10⁻15। 3 से 3 कट गया, मतलब आ रहा है सीधे 15 और में से 3 गया 12। सो 9.8 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से बहुत ज़्यादा वाला सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 देख लेते हैं। क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट फॉर वाटर। यहाँ पर सीधे कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है और कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है बच्चा। तो ए एकदम से इजी क्वेश्चन है। E= क्या हो गया? mg/Q। एकदम सिंपल क्लास है। 6 × 10⁻³ जी का मान आप 9.8 ले लो और इसका मान आप 4.9 × 10⁻10 ले लो और आपका आंसर आ रहा है C। सो आपका आंसर आ रहा है 1.2 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो एक्चुअली आंसर आने का ठीक है, कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाइए क्योंकि इस समय कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। कैलकुलेट द फोर्स, यहाँ फोर्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है ड्यू नॉर्थ। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब चार्ज आपको पता है बेटा, तो आप अभी फार्मूला पढ़ें कि E=F/Q। इसका मतलब F हो जाएगा E × Q। E का मान क्या हो जाएगा? E का मान दिया हुआ है कितना बेटा? तो 3 × 10⁴ और Q का मान कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 ×
10⁻⁹ आप निगेटिव ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आप निगेटिव ले सकते हो। तो 16 × 48, 16 × 4.8 इंटू 10⁻। अब देखिए 19 में से 4 जाएगा, 19 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक डॉट जैसा आ गया, इसको हटा दीजिए। 19 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन फटाफट भागते। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन प्रोटॉन। तो इस बार प्रोटॉन है तो क्या फ़र्क पड़ता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। ई का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁴, और क्यू प्रोटॉन है तो भी 1.6 इंटू 10⁻। तो 1.6 और 1.6 2.56 इंटू 10⁻। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मतलब एक एक मिनट में एकदम ऐसे उंगली फिंगर पर बनाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हम फटाफट निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही डिटेल तरीके से क्लास में बताया जा चुका है। और ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए, केवल प्रैक्टिस के लिए ADP पे मैं आपका लाया हूँ, ताकि आप इसको फटाफट एक ही जैसा केवल डिजिट बदल बदल करके ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें, आप इंटू डिवाइड अच्छे से कर सकें। 1 मार्क्स क्वेश्चन है सारा का सारा लगभग 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े से अगर लकी होंगे तो 2 मार्क्स में दे सकते हैं। आप देखिए, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस का जेड, आप जिसको एन कहते थे ना बेटा, उसी को यहाँ जेड कह रहा है। एन हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस देते थे, जेड का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको आप एन कहो या जेड कहो, एक ही बात है। लेकिन आप यहाँ जेड ही कहना बेटा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में जेड दे दिया है। आप जो फॉर्मूला आप ऐसे Q = NE लगाते थे, अब NE नहीं लगा करके इसको ZE लगाना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया है। आगे बढ़ो। और इसका R का मान कितना दिया हुआ, R का मान दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बच्चे आप सीधे फॉर्मूला लगा दो ना, E = 1/4πε0 Q/r²। और इसी फार्मूले को आप लिख सकते हो 1/Q क्या हो जाएगा, अभी बताए थे Q क्या हो जाएगा, तो ZE हो जाएगा, तो ZE/r²। अब सब मान आपको यहाँ पता है। 9 इंटू 10⁹, जेड का मान कितना हो गया, 92 हो गया। ई का मान कितना हो जाएगा, तो क्या मामला है, द पॉजिटिव चार्ज है तो ई का मान सीधे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लो। और r² कहने का मतलब हो गया कि 6.8 इंटू 10⁻⁻15, 6.8 इंटू 10⁻⁻15। बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 2.9, तो आ ही रहा है 2.9 तो आ ही रहा है। और ये हो गया 15, 30 और 9 39 में से 19 जाएगा तो 20 और 1 21। सो ए 2.9 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। सो यस, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है बेटा, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। फटाफट निकलते जाओ एकदम से। हाँ, ए भी एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी जेड का मान 92 है, केवल यहाँ पर क्या हुआ, रेडियस बदला हुआ है, तो मैं इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे फार्मूला लगा देता हूँ। E = 1/4π, का मान हम सीधे NE मतलब ZE लिख रहे हैं बाई r²। मतलब अगर वैल्यू पुट करें तो 9 इंटू 10⁹, और जेड का मतलब हो गया 92, ई का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और r² का मतलब हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻12, 6.4 इंटू 10⁻⁻12। और बच्चे जब हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 414/32, मतलब 16 चौका 64, 6 चौका 24, नहीं, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब आ रहा 1127/6.4 इंटू 10⁻33-19। कहने का मतलब है कि 1.76 इंटू 1.76, यस सी 1.76 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। से यस, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, सी इज़ योर करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ो, एकदम से फटाफट भागते चलते हैं, भागते चलते हैं। रेडियस ऑफ ए तो सीधे निकालना बच्चा, ये हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सीधे हम फार्मूला बैठा देते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमा 9 इंटू 10⁹। जेड का मान हो गया 92, ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 3.2 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻10। और चूँकि स्क्वायर करने का मतलब है तो 2 बार कर लो, और जब इसी को तुम सॉर्ट आउट कर लेते हो बेटा तो तुम्हारा आ रहा है 1. क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ठीक था ना, इसमें पावर माइनस करके देखो तो सही है। 33 में से 19, 13, 9 4 13 14 तो लग रहा है। सात नंबर में कुछ गड़बड़ हो गया है। सात नंबर में शायद ए आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻22 न्यूटन पर कूलम। रुक जाओ, यहाँ से फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ कुछ गड़बड़ हुआ था। जैसे क्या हुआ, 16 चौका 64 काटे 23, तो तुम्हारे पास क्या क्या बचा लेटर, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20। और कटता क्या कहीं, यहाँ से तुम लोग चेक करोगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने का वक्त तो हमारे पास है नहीं। मेरे पास जो ऑप्शन किया हुआ है, मतलब जो होता है ना एक, जैसे 12 12 24, 24 और 9 33, तो 10 के पावर 33, अंदाज़ा लगाओ। 33 में से जा रहा है 19, तो 33 में से 19 जा रहा है तो बच रहा है 14। कुछ तो गड़बड़ हुआ। अब इसका ऑप्शन मिलाओगे, इसका ऑप्शन हमारे समझ से कुछ गड़बड़ जा रहा है। 9 तिया 27 के साथ और तो कहीं कोई लेटर है नहीं। अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो गलती यहाँ हुआ ना बेटा, गलती यहाँ हुआ ना। 16 चौका 64, 4 से काट दिए हो, ठीक किए हो। 4 यहाँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, नहीं यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, कहीं नहीं। 9 तिया 27 के साथ हाथ में दूँ, 9 दूनी 18, 18 और 19 20, 207/6.4 इंटू 10 के पावर 12 12 24, 24 और 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 33 माइनस 19। इसका मतलब था ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया है। डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, और यहाँ लेकिन ये पावर तो मैनेज होना चाहिए ना। मैं 14 हो गया और 6, हमको हमारे समझ से शायद सही आंसर जा रहा है, शायद सही जा रहा है, शायद सही जा रहा है। अब मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर है नहीं, करके तुम लोग यहाँ पर देख लेना। हम लोग आगे बढ़ते, बहुत टाइम हम लोग का खा गया, बहुत टाइम में क्वेश्चन हम लोग का खा गया। नहीं, इसका भी तुम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखो बेटा, तुम्हारा कैलकुलेशन क्या आ रहा है एक बार देख लो, क्योंकि हमको लग रहा है कि इसमें भी तुम्हारा आंसर कुछ मिस्टेक हो सकता है। जैसे 16 दूनी 32 अगर तुम यहाँ काट लो तो यहाँ कितना आ गया, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में 1, 9 9 81, 81 और 1 82, 81 और 1 82, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में 1, 9 9 81 और 1 82, और यहाँ हो गया 6.4 इंटू 10 के पावर 10 10 20 और 9 29, 29 में से 19 जाएगा
तो ए वाले भी देख लेना बेटा, हमको लगता है कि कोई ना कोई ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन ही लगता है कि गलत है बेटा, देख लेना एक बार, इसको डिवाइड करके देख लेना, हम तुम लोग को लास्ट तक बता दें, कैलकुलेटर से कर लोगे। आओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। फाइंड द टाइम टेकन, टी का मान निकालना है, गौर करना, टी का मान निकालना है। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻18 kg ने कैरिंग ए चार्ज, कितना चार्ज कैरी कर रहा है, चार्ज कैरी कर रहा है 6.4 × 10⁻19 कूलम, और थ्रू अ डिस्टेंस कितना दूरी जाते जाते 2 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में घटना घट रही है उसका मान दिया हुआ है 4 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले तुम क्या करो कि F = QE कर लो, F = QE, Q का मान 6.4 × 10⁻19 और E का मान 4 × 10⁻2। अब जब तुम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हो तो तुम्हारा कितना आ रहा है 25.6 × 10⁻17, 19 में से 2 गया 17, ये क्या निकल गया तुम्हारा, F निकल गया। तब तुम A निकालो, A = क्या होता है F/m, 25.6 × 10⁻17, और m के बदले कितना लिखोगे, m के बदले लिखोगे 4 × 10⁻18। जब तुम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हो तो तुम्हारा सीधे सीधे आ रहा है 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या निकल गया। और जब a निकल गया तो अब तुम फार्मूला लगाओ, A = ut + ½ at², चूँकि ये तो 0 हो जाएगा, तो S = अब वैल्यू पुट करते जाओ ना, जगह नहीं है, S का मान 2, हाफ, A का मान कितना पुट करोगे तो 64 और इंटू t², तो 32 दूनी हो गया 64 और 16 दूनी 32 आ गया। तो यहाँ के बाद बेटा यहाँ देख लेना, तो t² का मान कितना आ गया है तुम्हारा 16, वो 1/16 ना, हाँ 1/16, तो t का मान कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25 सेकेंड। सो यस, A इज़ योर करेक्ट आंसर। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम। ये तो तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, एकदम से सेम क्वेश्चन है, तो सीधे बनाते ही चलो। क्या होता है F = QE, Q का मान जल्दी से बताओ, Q का मान कितना है, फाइंड द टाइम टेकन, Q का मान 4 × 10⁻19 कूलम। बोलो E का मान, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 6 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 × 6 × 24 × 10⁻17, ये तुम्हारा आ गया क्या, इतना आ गया तुम्हारा फोर्स। और जब फोर्स निकल गया तब तुम एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना 24 × 10⁻17, और मास कितना है, कितना मास है, तो 6 × 10⁻17, एक कट गया, 6 × 24 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब तुम निकालो सीधे, देखो S बराबर अगर ut + ½ at² में अगर a 0 हो जाए तो क्या बचेगा, सीधे बचेगा ½ at², यहाँ से 2 को यहाँ ले आओ, तो 2s/a = हो जाएगा t²। सीधे तुम t का फार्मूला लगा सकते हो, √2s/a, एकदम सीधे लगा सकते हो 2। बोलो s कितना है तो S 2 है, और a कितना निकला तो 4। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कट के 1 आ गया। सो यस, 1 सेकेंड। तो शायद 10 क्वेश्चन ही तुम्हारा इस DPP में था। यस, तो बच्चे मैंने पूरा 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा DPP नंबर 4 आपका मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। आप लोग आंसर मिलाइएगा। बीच में मैंने 2 क्वेश्चन, चूँकि अब उसमें क्या टेढ़ा मेढ़ा गुना उना है, आप लोग के पास क्या होता है कैलकुलेटर वगैरह होता है, आप अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर चेक कर लीजिएगा। मैं भी अगर कोई ऑप्शन गलत हो तो आप कोई बड़ा बात इसमें सोचने का जरूरत है, अपना ऑप्शन बना लेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चे, मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्व कर दिया, और मेरा सोशल लिंक है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, ये मेरा नंबर हो गया किसी भी क्यूरी के लिए। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है, आप ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नेम है। सभी बच्चे टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको सारे के सारे मैसेज, यहाँ से जितने भी मैसेजेज यहाँ के हैं वो सारे के सारे मैसेजेस टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेंगे। बाकी तो आप लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी मैं आपको भेज ही देता हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने क्रॉस करा, और मैं बहुत जल्दी ही आप लोग का हो सकता है कि मैं
बहुत कम समय में ही आप लोग का DPP-5 भी आप लोग को मैं जल्दी से करवा दूंगा। ये जो भी हम लोग का काम थोड़ा बहुत बचा खुचा हुआ है वो सारा का सारा हम लोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम DPP-5 के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं। तब तक मेरे सारे के सारे बच्चे खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ओके।